सुबह के 5 बजे हैं। घर के बाकी लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन आपकी आंख खुल चुकी है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, छत को देख रहे हैं। नींद पूरी हुई, लेकिन शरीर फिर भी थका हुआ लग रहा है। धीरे से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन घुटनों में खिंचाव महसूस होता है। पैर नीचे रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। कमर सीधी करने में कुछ सेकंड ज्यादा लगते हैं। और फिर मन में एक सवाल आता है, क्या अब उम्र सच में शरीर पर भारी पड़ने लगी है? अगर आपकी उम्र 45, 55, 65 या उससे ज्यादा है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है, क्योंकि कई बार शरीर अचानक कमजोर नहीं होता। शरीर धीरे धीरे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अब्बिहा, और आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे बहुत लोग सिर्फ मामूली थकान समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए, तो वही छोटी समस्या धीरे धीरे जिंदगी की आजादी छीन सकती है। वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी साधारण चीज बताऊंगी जो आपके अपने किचन में हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी कहानी। जरा सोचिए, 68 साल के सुरेश जी पहले सुबह 5 बजे उठ जाते थे। चाय बनाते थे, अखबार पढ़ते थे, पास के पार्क तक पैदल जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब बदलने लगा। चलते समय पैर भारी लगते, सीढ़ियां चढ़ने में सांस ज्यादा फूलती, दोपहर तक शरीर थका हुआ महसूस होता। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब एक दिन उनके पोते ने कहा, दादाजी धीरे चलिए। बात छोटी थी, लेकिन दिल के अंदर कहीं गहरी लग गई, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? पहले जितना काम करते थे, अब उतना करने में ज्यादा थकान होती है। पहले देर तक खड़े रहते थे, अब कुछ देर में बैठने का मन करता है। पहले बाजार पैदल चले जाते थे, अब सोचने लगते हैं। अगर ऐसा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात मैं बताऊंगी, वह शायद आपकी सोच बदल दे। देखिए, हमारा शरीर एक घर की तरह होता है। अगर घर की पाइपलाइन कमजोर हो जाए, बिजली के तार पुराने हो जाएं, दीवारों की पकड़ ढीली होने लगे, तो पूरा घर प्रभावित होने लगता है। शरीर भी ऐसा ही है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां बदलती हैं, हड्डियां बदलती हैं, ऊर्जा का स्तर बदल सकता है। अगर ऊपर से खान पान सही ना हो, पानी कम पिया जाए, चलना फिरना कम हो जाए, तो शरीर और ज्यादा सुस्त महसूस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। बहुत लोग सोचते हैं, उम्र हो गई है, अब तो ऐसा होगा ही। नहीं, हर कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। कई बार शरीर मदद मांग रहा होता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। और अब जरा गौर कीजिए, क्या सुबह उठते ही कमजोरी महसूस होती है? क्या हाथ पैर जल्दी थक जाते हैं? क्या कभी-कभी पैरों में झुनझुनी महसूस होती है? क्या लंबे समय तक बैठने के बाद उठने में परेशानी होती है? क्या रात को नींद पूरी होने के बाद भी शरीर थका लगता है? अगर हाँ, तो आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाली हूँ जो लाखों लोग हर दिन करते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर बनाते जाते हैं। सुबह उठे, चाय पी, नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर तक कुछ ढंग का नहीं खाया, पानी कम पिया, दिन भर बैठे रहे, फिर शाम को शरीर टूटने लगता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी गाड़ी में सही ईंधन ही ना डालें, तो क्या वह पहले जैसी चलेगी? नहीं, शरीर भी ऐसा ही है। उसे सही पोषण चाहिए, सही आराम चाहिए, सही गतिविधि चाहिए। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको उस साधारण चीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी अलसी के बीज का नाम सुना है? हो सकता है सुना हो सकता है घर में रखे भी हों, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि संतुलित मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये रोज के खानपान का एक अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। अलसी के छोटे छोटे बीज दिखने में साधारण, लेकिन इनके अंदर कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें फाइबर होता है, कुछ हेल्दी फैट होते हैं,
जो संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती लोग बहुत करते हैं और यही गलती फायदा कम कर देती है। क्या गलती? वह मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि पहले एक जरूरी बात समझिए। हमारी नसें शरीर की सड़कें हैं और खून उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां। अगर सड़कों की देखभाल ना हो तो रास्ते प्रभावित होने लगते हैं। इसी तरह अगर शरीर को जरूरत के पोषक तत्व ना मिले तो इंसान ज्यादा सुस्ती महसूस कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी अलसी के बीज इस्तेमाल करने की वह गलती जो हजारों लोग रोज करते हैं, और साथ ही एक ऐसी किचन वाली चीज जिसके बारे में सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक चीज खाने से शरीर पूरी तरह बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शरीर को साथ में अच्छी आदतों की भी जरूरत होती है। और अब सुनिए अलसी के बीज की वह गलती जो बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग एक दिन खा लेते हैं, फिर 5 दिन भूल जाते हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बिना समझे किसी की बात सुनकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शरीर के साथ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी चीज को अपने खान पान में शामिल करना हो तो धीरे धीरे दो, संतुलन के साथ, और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह के साथ। यही समझदारी है। लेकिन अब वह बात जिसका इंतजार आप शायद शुरुआत से कर रहे हैं, और यकीन मानिए यह बात बढ़ती उम्र में बहुत जरूरी हो सकती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया, कुछ लोग 70 की उम्र में भी चुस्त दिखाई देते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, अपने छोटे छोटे काम खुद कर लेते हैं, और कुछ लोग 50 से 55 की उम्र में ही बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ किस्मत? नहीं, आदतें, रोज की छोटी आदतें बहुत फर्क डाल सकती हैं। और उनमें सबसे जरूरी चीजों में से एक है शरीर की गतिविधि। जरा सोचिए, अगर किसी घर का दरवाजा महीनों तक ना खुले तो क्या होगा? जाम होने लगेगा। अगर कोई मशीन लंबे समय तक इस्तेमाल ना हो तो उसकी चाल बदल सकती है। शरीर भी ऐसा ही है। अगर पूरा दिन बैठे रहेंगे, बहुत कम चलेंगे, तो शरीर ज्यादा सुस्त महसूस कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत कठिन व्यायाम करना है। नहीं, कई बार छोटी शुरुआत भी बड़ी हो सकती है। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो हल्का चलना, धीरे धीरे शरीर को सक्रिय रखना कई लोगों के लिए मददगार हो सकता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वह दूसरी साधारण चीज जो कई लोगों के किचन में होती है, लेकिन लोग उसकी अहमियत नहीं समझते। मैं बात कर रही हूँ तिल की। जी हाँ, छोटे छोटे तिल, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज समझते हैं, लेकिन इनमें कुछ जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई लोग इन्हें अपने संतुलित भोजन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात जरूरी है, हर शरीर अलग होता है, हर इंसान की जरूरत अलग होती है। इसलिए किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा लेना सही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाली हूँ जो शरीर की कमजोरी को धीरे धीरे बढ़ा सकती है। और लोग उसे कमजोरी नहीं समझते, बल्कि सामान्य मान लेते हैं। और वह गलती है पानी कम पीना। जरा गौर कीजिए, कितनी बार ऐसा होता है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन पानी बहुत कम पिया जाता है। फिर शरीर भारी लगने लगता है, थकान ज्यादा महसूस होती है, कुछ लोगों को सिर भारी लग सकता है, कुछ लोग सुस्ती महसूस करते हैं। शरीर को पानी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जरूरत के अनुसार। और अब मैं आपको एक छोटी कहानी और सुनाती हूँ। 62 साल की निर्मला जी, उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से है। लेकिन जब उन्होंने अपनी दिनचर्या देखी तो पता चला वह पानी बहुत कम पीती थीं, चलना बहुत कम था, नींद पूरी नहीं होती थी, खाना समय पर नहीं खाती थीं। धीरे धीरे उन्होंने बदलाव शुरू किए, रोज थोड़ा चलना, पानी बढ़ाना, नींद सुधारना। और फिर कुछ महीनों बाद उन्हें खुद महसूस हुआ कि शरीर पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन रुकिए,
सबसे जरूरी बात अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी रात की एक ऐसी आदत जो बढ़ती उम्र में शरीर को अंदर से प्रभावित कर सकती है, और साथ ही एक ऐसी साधारण किचन वाली चीज जिसे बहुत लोग रोज देखते हैं लेकिन उसकी असली अहमियत नहीं समझते। लेकिन अब उस बात पर आते हैं जिसे बहुत लोग छोटी चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और धीरे धीरे वही आदत शरीर को पहले जैसा महसूस होने से रोक सकती है। मैं बात कर रही हूँ नींद की। जरा सोचिए, अगर आपके घर का मोबाइल हर रात ठीक से चार्ज ना हो तो क्या वह पूरे दिन सही चलेगा? अगर गाड़ी को आराम ना मिले तो क्या वह लगातार अच्छा काम करेगी? शरीर भी ऐसा ही है। रात की नींद सिर्फ आराम नहीं, शरीर के लिए एक तरह की मरम्मत का समय होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? रात देर तक मोबाइल, टीवी, बेवजह जागना, दिमाग चलता रहता है, लेकिन शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता। फिर सुबह उठते हैं और लगता है जैसे रात सोए ही नहीं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आंख खुल गई, लेकिन शरीर में ताजगी नहीं, हाथ पैर भारी, कमर में जकड़न, मन काम करने का नहीं। अगर ऐसा होता है तो आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी चुस्त रहते हैं, और कुछ लोग अच्छा खाना खाने के बाद भी कमजोरी महसूस करते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ खाना काफी नहीं, शरीर उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है यह भी जरूरी है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ वह साधारण चीज जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन लोग उसकी अहमियत भूलते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ भीगे हुए बादाम की। जी हाँ, बहुत साधारण, लेकिन कई लोग इन्हें अपने संतुलित खान-पान का हिस्सा बनाते हैं। बादाम में कुछ जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा मतलब ज्यादा फायदा, लेकिन हर चीज संतुलन में बेहतर होती है। और याद रखिए, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई दवा चल रही है या कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताऊंगी जो धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा कम कर सकती है, और लाखों लोग रोज उसे दोहराते हैं। बैठे रहना, बहुत ज्यादा बैठे रहना, सुबह बैठे, दोपहर बैठे, शाम बैठे, फिर शरीर से उम्मीद कि वह पहले जैसा हल्का महसूस करे। जरा सोचिए, अगर किसी तालाब का पानी लंबे समय तक एक जगह रुक जाए तो क्या होता है? उसकी ताजगी बदलने लगती है। शरीर को भी हलचल चाहिए, हर समय नहीं, लेकिन जितना संभव हो उतना। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो हल्की वॉक, धीरे धीरे चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना कई लोगों के लिए अच्छी आदत हो सकती है। और अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। 71 साल की शांति देवी, उन्हें लगता था उम्र बढ़ रही है इसलिए कमजोरी बढ़ रही है। लेकिन एक दिन उनके बेटे ने कहा, माँ थोड़ा बाहर चला करो। शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने रोज घर के बाहर 10 मिनट चलना शुरू किया, फिर 15 मिनट, फिर थोड़ा और। कुछ समय बाद उन्हें खुद महसूस हुआ कि शरीर पहले से हल्का लग रहा है। लेकिन रुकिए, सबसे जरूरी बात अभी बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज जो कई लोग रोज खाते हैं लेकिन गलत समय पर। और यही छोटी गलती कुछ लोगों को ज्यादा सुस्त महसूस करा सकती है। लेकिन उससे पहले अपने मन से एक बात निकाल दीजिए, अब उम्र हो गई नहीं, उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं, उम्र बढ़ना अनुभव है। लेकिन शरीर की देखभाल हर उम्र में जरूरी है। और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी खाने से जुड़ी वह गलती जो बहुत लोग हर दिन करते हैं, और साथ ही एक ऐसी साधारण किचन वाली चीज जो शायद इस समय आपके घर में भी रखी हो।